स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए जानते हैं मित्रता क्यों और कैसे करें। मित्रता मानव हृदय की एक स्वाभाविक वृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे साथी की खोज में रहता है जिसके समक्ष वह अपने हृदय को खोलकर रख सके, अपने अंतर में छिपे हुए भावों को निःशंक होकर व्यक्त कर सके, जो कष्ट मुसीबत के समय हार्दिक सहयोग दे सके। मित्रता का संबंध मनुष्य के लिए वह वातावरण पैदा करता है जहां वह अपने आंतरिक और बाह्य जीवन की अभिव्यक्ति सरलता से कर सके, जहां मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। मित्रों के सहयोग से मनुष्य की जीवन यात्रा सहज और निरापद हो जाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने लिखा है, इस संसार में मित्रता से अधिक कुछ भी मूल्यवान नहीं मनुष्य के लिए। महात्मा गांधी के शब्दों में सच्चे मित्र मिल जाना मनुष्य के लिए दैवी वरदान है। मित्रता जितनी बहुमूल्य है उतना ही इसे पैदा करना, स्थिर रखना और जीवित रखना, सदा सदा कायम रखना भी कठिन है। मित्रता भी एक व्यावहारिक साधना है। मित्रता हृदय के निर्बाध आदान प्रदान पर टिकती है। मैत्रीपूर्ण संबंध एक परिवार के सदस्यों में भी नहीं हो सकते हैं और दो अनजान व्यक्तियों में हो सकते हैं। मित्रता दो व्यक्तियों के बीच स्नेह, सौजन्य के आदान प्रदान और आंतरिक ऐक्य पर निर्भर करती है। मित्रता का और कोई मूल्य नहीं हो सकता। वह परस्पर स्नेह, प्रेम, सद्भाव पर निर्भर करती है। कोई स्वार्थ साधन या व्यापार नहीं है मैत्री। स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना उल्लू सीधा करने या कोई लाभ के लिए मैत्री जोड़ने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र इस दुनिया में विरले भाग्यशालियों को ही मिल पाते हैं। मित्र जीवन में साथी ही नहीं, मार्गदर्शक सहायक भी होता है। इसलिए मैत्री स्थापित करने के लिए मनस्वी, सदाचारी, सद्गुणी व्यक्ति ढूंढना चाहिए। बुरे मित्र मनुष्य को पतित भी कर सकते हैं। इसलिए कन्फ्यूशियस ने कहा है, ऐसे मनुष्य से मित्रता न करो जो तुमसे श्रेष्ठ न हो। भले और सज्जन व्यक्तियों से की गई मित्रता ही स्थिर और हितकारी सिद्ध होती है। सिसरो ने कहा है, केवल सज्जनों में ही मित्रता कायम रह सकती है। दुष्ट और असाधु प्रकृति के व्यक्तियों की मित्रता कभी भी हितकर नहीं होगी। पंचतंत्र में कहा गया है, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिंति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलु सज्जनानाम। दुष्ट की मित्रता सूर्य उदय के पीछे की छाया के सदृश पहले तो लंबी चौड़ी होती है, फिर क्रम से घटती जाती है, और सज्जनों की मित्रता तीसरे पहर की छाया के सदृश पहले छोटी और फिर क्रमशः बढ़ती जाती है। स्थायी और फलदायी मित्रता सज्जनों और भले आदमियों के बीच ही स्थिर रहती है। दुष्टों की मित्रता क्षणिक, अस्थायी और बनावटी होती है। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सहिष्णुता और उदारता की है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण निर्दोष और गुण संपन्न व्यक्ति कोई नहीं होता। आपने जिनसे मित्रता की है वे अपवाद स्वरूप कैसे हो सकते हैं? मित्रता को स्थिर रखने के लिए एक दूसरे के व्यक्तिगत स्वाभाविक दोषों को गौण समझना पड़ेगा। अन्यथा दोष दर्शन और उससे प्रेरित छीनताक्षी, आरोप प्रत्यारोप से तो मित्रता की मूर्ति ही टूट फूट जाएगी। मित्रता के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक दूसरे के मतभेदों को मैत्री संबंधों के बीच दरार उत्पन्न नहीं करने दी जाए। समस्त विश्व और मानव प्रकृति अनंत रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विश्वास होते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण। दो व्यक्तियों में चाहे वे कितने ही अभिन्न हो, किसी भी विषय पर मतभेद हो सकता है। इस तरह के व्यक्तिगत मतभेदों को मित्रता के प्रसंग से दूर रखना चाहिए, अपनी ही सीमा तक। अन्यथा वर्षों से चली आई मित्रता क्षण भर में नष्ट हो जाती है। ऐसे प्रसंगों को आने ही न दिया जाए जिससे मतभेदों को प्रोत्साहन मिले, व्यर्थ ही बहस छिड़े।
मित्रता को स्थिर रखने का महत्वपूर्ण आधार है मित्र के सद्गुणों की खोज करना, उन्हें प्रोत्साहन देना, एक दूसरे के सद्गुणों को ढूंढना, उनकी प्रशंसा करना ऐसा गुण है जिससे दूसरों को विश्वास प्राप्त होता है। सबसे अधिक और व्यापक रूप से लोकप्रियता प्राप्त करने वाले ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों में अच्छी बातें देखते और उन्हें प्रोत्साहन देने की कला जानते हैं। इससे न केवल मित्रता ही जीवित रहती वरन मनुष्य को जीवन में उन्नति पथ पर आगे बढ़ने में भी सहायता मिलती है। मनुष्य दूसरों का समर्थन, प्रशंसा पाकर उत्साहित होता है, उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसी विशेषता होती है, ऐसा गुण होता है जिसे बढ़ाकर वह सामान्य से असामान्य बन सकता है। कई बार वह स्वयं अपनी इन शक्तियों के बारे में अनभिज्ञ रहता है। यदि कोई इसे पहचानकर प्रोत्साहन करे तो यह उसके विकास में बड़ी सहायता होगी। मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने साथी के गुणों को प्रोत्साहन दे, उनकी सराहना करे। यदि अपने मित्र या उसके किसी संबंधी आदि के बारे में कोई बुरी बात, निंदा आदि भी सुनी है तो उसे तत्काल भोंडे ढंग से प्रकट मत कीजिए। स्मरण रहे, बुरे व्यक्ति भी अपनी बुराइयों के बारे में सुनना पसंद नहीं करते। यदि उपयुक्त परिस्थिति हो तो एकांत में अपने मित्र से उसकी चर्चा कर देनी चाहिए, लेकिन साथ में यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसको स्वयं इन बातों में कोई महत्व नहीं मालूम पड़ता। मित्र की गुप्त बातों को कभी भी दूसरों के समक्ष प्रकट न कीजिए, यह मित्रता के लिए बहुत ही घातक है। ऐसे कार्य और व्यवहार से सर्वथा बचना चाहिए जिनसे मित्र की भावनाओं को आघात लगे या उसे मजबूरी का सामना करना पड़े। चाणक्य ने लिखा है, इच्छेच्चेद विपुला मैत्री त्रीणि तत्र न कार्ये, वाग्वादमर्थ संबंधन तत्पत्नी परिभाषणम। मित्र से बहस करना, उधार लेना देना, उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड़ देना चाहिए। ये तीनों बातें मित्रता में बिगाड़ पैदा कर देती है। मित्र के काम के समय और व्यस्तता को ध्यान में न रखकर उसका समय बर्बाद करना, घर आने पर उसको कोई महत्व न देना, बिना मतलब किसी भरोसे में रखना, व्यवहार की उपेक्षा रखना आदि ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मित्रता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।